नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री। मैं रोज़ आता हूँ एक न एक टॉपिक लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य और रेमेडी स्पेशलिस्ट हूँ। कोई ना कोई रेमेडी लेकर आता हूँ और कोई ना कोई रेमेडी के साथ में तर्क लेकर आता हूँ और उस तर्क के साथ वितर्क होता है और वितर्क के साथ उसका समाधान निकलता है। समाधान ऐसा निकलता है जो आपके रुके कार्य वे भी संभव होने लगते हैं। आज खैर बात कर रहे हैं कि इस संसार में बड़ा कौन, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बड़ा कौन है। क्या माता पिता बड़े, क्या भगवान बड़े, क्या गुरु बड़े, या कोई अन्य बड़े। मैं आपको यही अवगत कराने आ रहा हूँ आज, क्योंकि इस संसार में हम अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम की ज़िंदगी जीते आ रहे हैं। जो एक बार किसी ने चला दिया, हम भेड़ चाल पर चलते चले जाते हैं। आज मैं कुछ कड़वा सत्य बोलने वाला हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगने वाला है और मुझे पता है कि बुरा लगने के बाद फिर बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। इसलिए पहले कमेंट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनें और ध्यान से सुन करके फिर अमल करें, फिर आप कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इस संसार में जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। इस संसार में हर तरह की चीज़ें बनी बनाई मन घड़ंत कहानियाँ लेकर के हम बैठे होते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि किसने क्या किया, क्योंकि हम हर चीज़ को एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं। और जो भेड़ चाल होती है ना, किसी ने अगर ए लिख दिया तो वो ए ही पढ़ते जा रहे हैं, उस ए का अर्थ नहीं निकालना आपको। आप हर चीज़ में तर्क वितर्क में बैठ जाते हैं, एक चीज़ को लेकर घंटों तक मंथन करेंगे लेकिन उसका निर्णय जीरो निकलता है। मुझे इतने साल हो गए इस ज्योतिष फील्ड में भी, मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ और बहुत एक्सपीरियंस हो चुका हूँ। अभी तक बहुत सारी कंट्री में घूम चुका हूँ और इन सब में यही रिजल्ट निकलता है कि हम अलग अलग धर्मों के अनुसार, अलग अलग पंथों के अनुसार हम अलग अलग एक भेड़ चाल चलते हैं। और एक ऐसी भेड़ चाल चलते हैं कि चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो और चाहे आपका ईसाई धर्म हो। मैं किसी धर्म को लेकर कोई मुद्दा नहीं है मेरा सिर्फ मुद्दा है कि इस संसार में बड़ा कौन है और उसको बड़ा कैसे माना जाए और क्या सच में बड़ा है। तो आप इस चीज़ को देखिए। मैंने बहुत जगह देखा है, कहीं भी किसी भी धर्म का कोई सत्संग हो रहा हो या समागम हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, किसी भी पंथ का हो, पंथ से मेरा कोई मतलब नहीं है, किसी भी पंथ से हो, वहाँ करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और भीड़ इकट्ठी होकर के गुरुओं के पैर धो धो करके उनका पानी पीते हैं पैरों का। क्या उनके अंदर भगवान है? क्या कभी देखा भगवान उनके अंदर? अगर उनके अंदर भगवान है तो फिर मरते क्यों हैं? वो अजर अमर क्यों नहीं होते? वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जीते आपकी तरह की, उनका भी एक परिवार होता है, वो भी एक इसी तरह की जिंदगी जीते चले जाते हैं और हम उसी भ्रम में आगे चलते चले जाते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि हमें कैसे करना, क्योंकि हर चीज में सबसे पहले आप गुरु के पीछे भागते हो। मत भागो, बिल्कुल मत भागो, कुछ कल्याण नहीं होगा आपका। भगवान के पीछे मत भागो, कोई कल्याण नहीं होगा। कोई भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ईसाई, कोई कुछ नहीं है। जो भी कुछ है, अगर आपको भागना है, अगर आपको करना है, अगर आप मानते हैं तो आप अपने माता पिता की सेवा करें। आपके माता पिता की सेवा ही आपका अति उत्तम है और माता पिता की सेवा करने से ही आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। करके देखिए। आप कहते हैं, हम मन में मान लेते हैं, हे भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, हे भगवान मेरा ये कार्य हो जाए। जितने मन से आप ऐसे करते हैं तो इतने मन से अगर आप ये कहो, हे हमारे माता पिता मेरा ये कार्य संपन्न हो जाए, तो 100% होगा वो भी कार्य संपन्न। आप सभी जानते हैं कि जितने भी ये धर्म के ठेकेदार हैं, कोई से भी धर्म को ले लो, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं, कोई से भी धर्म को ले लो, ये सिर्फ धर्म के ठेकेदार है।
सिर्फ धर्म के ठेकेदार, जैसे कहते हैं ना, एक रोड बनाने का ठेका छूटता है, एक मकान बनाने का ठेका छूटता है, एक बिल्डिंग बनाने का ठेका छूटता है, इसी तरह से ये भी धर्म के ठेकेदार हैं। ये क्या करते हैं, अपनी वामपंथी दुकान चलाते रहते हैं। कभी ये नहीं कहेंगे कि माता पिता से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। आप ये देखिए, एक सच्चाई मैं बताने जा रहा हूं, आप सबको बहुत बुरा लगेगा। ये जितने भी धर्म की किताबें लिखी है, ये किसने लिखी है? क्या भगवान ने लिखी? कोई कहता है कि इसने लिखी, उसने लिखी, अलग अलग कहानियां, अलग अलग धर्म की अलग अलग कहानियां। कभी आपने ये सोचा है कि जो मर जाता है वो वापस नहीं आता, और जिंदा वहां जा नहीं सकता, और मरा हुआ आके बता नहीं सकता? तो आपको बताया किसने कि नरक कहां है, सुरक कहां है? किसने बता दिया? सिर्फ धर्म के ठेकेदारों ने। कोई भी धर्म का हो, मैं ये नहीं कहता किसी एक धर्म को लेकर के, किसी भी धर्म को ले लीजिए आप, सब में एक ठेकेदारी प्रथा चल रही है। सब में एक दूसरे की होड़ में लगे हैं भेड़ चाल। जैसे कहते हैं ना, एक भेड़ चाल होती है, एक भेड़ अगर जिस तरफ चलती है, सारी भेड़ें उसके पीछे 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 चलती है। ये नहीं पता वो आगे वाली भेड़ जाकर कुएं में गिरेगी तो सब कुएं में धड़ 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 कूदते चले जाते हैं। आपने देखा होगा, जंगलों में भेड़ होती है ना, भेड़ के साथ साथ वो होते हैं ना, बीहड़ जंगल होते हैं, और वहां वो होती है भैंसे। वो अगर एक उसमें पानी में कूद गई तो सारी कूदेंगी, चाहे वो मर जाए, वहां मगरमच्छ खा जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से होते हैं, इसी तरह से नील गाय हैं, कोई भी ले लीजिए, जेबरा है। आप देखिए, जब भगेंगे तो एक तरफ भगेंगे, चाहे नीचे। आप कितनी वीडियो देखते होंगे कि जितने भी इस तरह से चलते हैं तो वहां उनका शिकार होता है। तो क्या होता है, धर्म के ठेकेदार इनको सब इसी तरह से चलाते रहते हैं और खुद अपनी दुकानें सजाए बैठे होते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी भगवान, अल्लाह, गॉड या वाहेगुरु तभी है जब आपके माता पिता है। अगर आपके माता पिता नहीं तो आपके लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपके माता पिता है। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा ना करी और आपने अपने माता पिता का आज्ञा ना मानी, आप अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, तो मैं जरूर कहता हूं, आप जिस मर्जी देवता की पूजा कर ले, किसी भी गुरु के जाकर पैर धो करके पी ले उसके, अगर तेरा कल्याण हो जाए तो मुझे बता देना। नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने तो आत्मा तो दुखाई उस माता पिता की। आपने कभी देखा है, कभी देखा है कि अरबपति खरबपति सत्संग में बैठे हो? नहीं बैठे होते, क्योंकि उनको पता है, वो मानते हैं बस अपने बिजनेस को मानते हैं, अपने माता पिता को मानते हैं, बस उसी को मानते हैं। वो किसी गुरु के जाकर चरणों में नहीं गिरते हुए। ये सिर्फ मिडिल परिवार जो होते हैं ना, मिडिल लोग, ये भेड़ चाल के शिकार होते हैं, भेड़ चाल के शिकार। इनको समझ नहीं आती, इनको केवल बैल की तरह के होते हैं ये, इनको कोलू में जोड़ दो तो ये घूमते रहते हैं, बस घूमते रहते हैं, इनको दूसरी चीज़ें नहीं है पता। और हर चीज़ को लेकर के तर्क वितर्क में सबसे आगे होंगे। जितना समय आप तर्क वितर्क में लगाते हैं, इतना समय आप अपनी तरक्की में लगाइए ना। जितना आप इसमें करते हैं, आप उसमें कीजिए। आप, मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होगी, बहुत लोगों को कड़वी लगेगी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो अपने माता पिता से बढ़कर किसी को नहीं मानता हूँ। अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मेरे लिए मेरे माता पिता ही सब कुछ है। मेरे माता पिता से बढ़कर इस संसार में मेरे लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं है। और गुरु तो है ही नहीं बिल्कुल, गुरु तो सभी पाखंड होते हैं। गुरु तो मैं मानता ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हर चीज में एक चीज देखी होगी आपने। आप एक बात बताइए, ये बड़े बड़े कथावाचक होते हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य होते हैं, सारे के सारे क्या कहेंगे कि मोह माया छोड़िए, ये सब बेकार की चीजें हैं। अरे सबको पता बेकार की चीजें, फिर आप क्यों ले रहे हो? फिर क्यों आप करोड़ों में खेल रहे हो? आपकी संपत्ति देखो तो अरबों में होती है। किस लिए? ना आपके बाल ना बच्चे, तो किस लिए पैसे जोड़ रहे हो आप? किस लिए इकट्ठा कर रहे हो ये धन? किस लिए करते हो? आप लोगों को ही नहीं पता। आप लोग दूसरों को क्या ज्ञान दोगे? केवल कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भगवान मुझे इतना दीजिए, मेरे घर से कोई अतिथि भूखा ना जाए और कोई कर्जदार मेरे द्वार ना आए। बस इतना दीजिए ताकि मैं सुकून से सो सकूं। इतना भी ना दे ताकि मैं चैन नींद खो सकूं आपकी।
इसलिए जीवन में ध्यान रहे, आपको माता पिता की सेवा कर लीजिए, किसी गुरु की सेवा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना किसी भगवान की अरे आपके घर में लक्ष्मी होती है, उसको सुबह धुतकार के जाते हैं, मंदिरों में जाकर ऐसे लेट जाते हैं दंडवत प्रणाम के लिए। कभी आपने सोचा जो आपके घर के अंदर लक्ष्मी है उन्हीं की बात मान लो, उन्हीं की सुन लो। पत्नी को आप गाली देते हो, बहन बेटियों को गाली देते हो, माँ को गाली देते हो, और उसके बाद जाके मंदिरों में नाक रगड़ते हो। तो किस लिए रगड़ते हो, क्यों रगड़ते हो? तुम्हारे घर के अंदर ही सब कुछ है, आपके घर के अंदर ही। मैं सबको कहता हूं, आपकी पत्नी आपकी लक्ष्मी का प्रारूप होता है, आपकी बहन लक्ष्मी होती है, आपकी बेटी लक्ष्मी होती है, मां आपकी महालक्ष्मी होती है। आप करके देखिए। पिता आपके पितामह भीष्म की तरह होते हैं, जैसे महादेव। बड़ा भाई भी आपका, बड़े भाई भी भगवान की तरह होते हैं। आप देखिए, जो कर्तव्य चल रहे करने दीजिए, आप अपने कर्म पर रहिए, आप सेवा कीजिए, मान कीजिए, सम्मान कीजिए। और इस संसार में ध्यान रखने, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, ना कोई देवता, ना कोई भगवान, ना कोई गुरु, कोई नहीं है, केवल माता पिता सबसे बड़े हैं। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन में आप कुछ भी रख सकते हैं। कहते हैं जैसे 5 उंगली होती है हाथ के अंदर, तो जैसे भी होता है 5 उंगली होती है। जब अंगूठा होता है, अंगूठा अगर है तो आप ये चारों उंगली सबसे ज्यादा कार्य करती है। जब अंगूठा नहीं है तो आपकी चारों उंगली काम तो करेगी, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो अंगूठे के साथ आता है। इसलिए ये जो होता है ये आपके माता पिता से भी बढ़कर होता है, यानी हर कार्य के लिए माता पिता होते हैं। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। मेरी तो यही थॉट है, बाकी आप लोगों की मैं नहीं जानता हूं। मेरे लिए माता पिता ही भगवान है, मेरे लिए माता पिता ही सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ माता पिता है। माता पिता के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं इस संसार में, ना मेरे बच्चे, ना मेरी औलाद, ना मेरा कोई, मेरे केवल माता पिता ही सर्वप्रथम है। सर्वप्रथम मेरे माता पिता है, सर्वप्रथम माता पिता रहेंगे और है हमेशा। अब इस दुनिया में नहीं है तो भी मेरे लिए मेरे माता पिता ही है। माता पिता से बढ़कर मेरे लिए संसार में कोई नहीं है। आज मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं तो सिर्फ मेरी मां का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं आज एक एस्ट्रोलॉजर हूं। किसी भगवान ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया मुझे, केवल मेरी मां ने आशीर्वाद दिया था, तो मैं आज एक एस्ट्रोलॉजर हूं। और एस्ट्रोलॉजर भी एक अच्छे लेवल पर हूं, और सब जानते हैं कि मैं विदेशों तक जाता हूं एस्ट्रोलॉजी करने। और ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप खुद भी देख सकते हैं। और जो भी उपाय बताता हूं मैं सारे किचन के बताता हूं। मैं किसी मंदिर में जाने के लिए नहीं कहूँगा आपको, किसी गुरुद्वारे में जाने के लिए नहीं कहूँगा, कहीं चर्च में जाने के लिए नहीं कहता। मेरे उपाय सारे किचन के होते हैं। ना ही मैं कहता 43 दिन तक बहते हुए पानी में आप ये डाल खाओ, वो डाल खाओ, किसी चीज़ को नहीं। मैं केवल किचन के उपाय बताता हूँ। उन्हीं उपाय करने से आपके ग्रह ठीक होते हैं, ग्रह ठीक होते हैं तो सारे कार्य ठीक होते हैं। और ब्रह्मांड में माता पिता सबसे बड़े होते हैं। नमस्कार, जय माता दी। अपने माता पिता की सेवा करें, इससे बड़ा धर्म और सेवा कुछ नहीं है। जय माता दी।